मेरी प्यारी सहेलियों, कैसे हैं आप लोग? कैसी है आपकी मदमस्त और रस में भीगी हुई चूत? सच बोलूं, मेरी चूत में तो इस समय आग लगी हुई है। इस समय आप लोगों के लिए मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ की गई मस्ती की एक रोमांटिक कहानी लेकर आई हूँ। साला बड़ा हरामी था। मैं बड़ी ही शर्मीली लड़की थी तब, लेकिन उस भोसड़ी ने मुझे इतना चोदा कि मेरी चूत को बिना लंड लिए अब शांति ही नहीं मिलती। अगर अब उसको लंड न मिले, लंड का मतलब कोई भी लंड नहीं, सिर्फ मजबूत लंड जिसके अंदर इतनी ताकत हो कि वो साला मेरे अंदर के ज्वालामुखी को शांत कर सके। सुमित नाम था उसका, सीनियर था मेरा कॉलेज में। बहुत रैगिंग की साले ने मेरी, लेकिन मुझे उससे कोई गिला नहीं था क्योंकि मैं कोई स्पेशल लड़की तो थी नहीं। जो सीनियर सबके साथ कर रहे थे वो भी मेरे साथ कर रहा था, लेकिन मैं और लोगों से थोड़ी अलग थी, बिंदास थी। मेन क्लास में 2 बार चुदवाया था मैंने। पहली बार तो मुझे मेरे मामा के लड़के ने चोदा था। कॉलेज नया था मेरे लिए और मुझे मालूम था कि मैं वहाँ बिंदास होकर नहीं रह सकती थी। चुदाई का शौक अभी तक लगा नहीं था मुझे। सुमित ने पता नहीं मुझमें क्या देखा, वो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का बहाना ढूंढने लगा। कॉलेज को 6 महीने हो चुके थे। रैगिंग तो अब नहीं होती थी, लेकिन सुमित मेरे आगे पीछे मंडराता रहता था। फिर उस दिन मैं कैंटीन में अकेले बैठी थी। वो अचानक से आया और मेरे सामने बैठ गया। उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझसे बोला कि मैं उसे बहुत अच्छी लगती हूँ, क्या मैं उसके साथ एक पिक्चर देखने चल सकती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसको हाँ कह दिया। हम दोनों कुछ दिन साथ में घूमे, पिक्चर देखी। वो मुझे अब अच्छा लगने लगा था। उसने 1-2 बार पिक्चर देखते हुए मुझे किस करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब मैंने उसको देखा तो उसने अपने आप को रोक लिया। उस दिन उसने कहा कि उसके घर में कोई नहीं है, क्या मैं उसके घर आ सकती हूँ। मैंने हाँ कह दिया। मैंने हाँ तो कह दिया था, लेकिन डर रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मेरी जुदाई करना चाहता है, लेकिन अब मैं भी जुदाई के लिए तैयार थी। जब मैं उसके घर पहुंची तो वो हरामी श्रीफंड में ही घूम रहा था। उसने मुझे एक पैकेट दिया और कहा मेरे लिए गिफ्ट है। मैंने खुशी से ले लिया और जब खोला तो देखा कि उसमें एक सेक्सी ब्रा पैंटी थी। मुझे शर्म आने लगी। सुमित मुझे फोर्स करने लगा पहनने के लिए। उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और पर्दों को भी गिरा दिया। जब मैं कमरे में आई ब्रा पैंटी में तो देखकर हैरान रह गई। साले ने अपने कपड़े उतार दिए थे और वो साला पूरा का पूरा नंगा खड़ा हुआ अपने लंच को हिलाने लगा था कि साला आज तो मेरा रेप करके ही मानेगा। वो मेरे पास आया और मेरे बूब्स को देखकर एकदम से बेचैन होकर ब्रा को फाड़ दिया। मैंने कहा साले हरामी, जब देखनी ही नहीं थी तो दी क्यों थी। वो हंसने लगा और उसने अपने लंड को मेरे हाथ में रख दिया। बॉयफ्रेंड का लंड किसी भट्टी की तरह धक रहा था। मेरे मुंह से एकदम से आह निकल गई। यह उसके लग गया कि मैं भी गर्म हूँ। उसने 1 मिनट भी देरी नहीं की। उसने मेरे बालों को पकड़कर खींच लिया और मेरे होठों को अपने होठों के बीच में दबा लिया। वो साला मेरे होठों को चूस कम रहा था, चबा ज्यादा रहा था। उसने मेरे पूरे होठों को खा डाला, पागल कर दिया था मुझे। मेरी चूत पूरी गीली हो चुकी थी। मेरी चूत से यास टपक रहा था। उसने तभी अपनी एक उंगली को तेजी से मेरी चूत में घुसा दिया। मेरी चीख निकलने वाली थी, लेकिन उस साले ने मेरे मुंह को जकड़ा हुआ था अपने मुंह में। फिर उसने मुझे जोर से धक्का मारा और बिस्तर पर गिरा दिया। फिर वो सीधे मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गया। सच कहूँ मुझे भी मजा आ रहा था, वाइल्ड होने लगा था वो। मैंने उसको कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो रुक ही रहा था। मेरी चूत अब तक 2 बार रस छोड़ चुकी थी। मैंने उसको कहा और नहीं, ठोक दो मेरी चूत को, अब डाल दो लंड को, अब मेरी चूत बुझा दो इस भट्टी को। उसने अपने लंड को मेरी चूत पर रगड़ कर एक ही झटके में अपने लंड को मेरी चूत में उतार दिया। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने गर्मा गर्म कोयला मेरी चूत में भर दिया हो। पागल की तरह चिल्लाना चाहती थी मैं, लेकिन वो मुझे कोई मौका ही नहीं दे रहा था। उसकी गंध बहुत तेजी से चल रही थी और वो ताबड़तोड़ धक्कों की बरसात किए
हुए था। मैं पता नहीं कितनी बार जा चुकी थी। सारा शरीर थक कर चूर हो चुका था। उसकी स्पीड बढ़ती जा रही थी और फिर 5 मिनट के बाद उसके लंच ने लावा उगलकर मेरी चूत को जो भरा, मेरी तो बस जान ही निकल गई। लेकिन उस हरामी ने जो मेरी चुदाई की, मजा ही आ गया उसमें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों ने चुदाई नहीं करवाई है।